नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। देव उठनी एकादशी कब है? 1 नवंबर 2025 को या 2 नवंबर 2025 को? बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में। देखिए, देव उठनी एकादशी का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। और इस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, मुंडन है, ये मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है और तब लोगों को भ्रम होता है कि एकादशी का व्रत कब करें, पारायण कब करें। इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर शुरू हो जाएगी और 2 नवंबर को शाम को 7:32 पर समाप्त होगी। और इस बार जो द्वादशी तिथि है वो लुप्त हो रही है। जब द्वादशी तिथि लुप्त होती है और सीधे त्रयोदशी तिथि आ जाती है, ऐसी स्थिति में निर्णय सिंधु जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें कहा गया कि 10वीं को स्पर्श करने वाली जो एकादशी तिथि है उस दिन गृहस्थ लोगों को व्रत करना चाहिए। इसी कारण से 1 नवंबर को गृहस्थ लोगों को देव उठनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन जो लोग साधु संत हैं वो लोग 2 अक्टूबर को या 2 नवंबर को माफ़ करिएगा, देव उठनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो साधु संत 2 नवंबर को करेंगे और जो गृहस्थ लोग हैं वो 1 नवंबर को एकादशी का व्रत करेंगे। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई अगर किसी को तुलसी विवाह करना है तो कब करें? तो आप तुलसी विवाह 2 नवंबर को कर सकते हैं। 2 नवंबर के दिन आप तुलसी विवाह को करिए। तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहिए कि जो गृहस्थ लोग हैं वो 1 नवंबर को व्रत करेंगे और जो साधु संत हैं वो 2 नवंबर को व्रत करेंगे। जो लोग 1 नवंबर को व्रत करेंगे वो लोग 2 नवंबर को पारण करेंगे और जो लोग 2 नवंबर को व्रत रखेंगे साधु संत लोग, वो 3 नवंबर को पारण करेंगे। तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और साथ ही तुलसी विवाह की बात फिर से एक बार बता दें कि आप 2 नवंबर को ही तुलसी विवाह करें तो उत्तम रहेगा। तो कभी कभी इस तरह की कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती है, लेकिन उसमें जो हमारा शास्त्र कहता है, शास्त्र के हिसाब से चलना सबसे उचित होता है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें और आपके मन में जो भी मनोकामनाएं हैं उनके चरणों में निवेदन करें। भगवान विष्णु को कुछ चीज़ें अवश्य अर्पित करें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, आपको बता दें। जैसे भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प, पीले रंग का चंदन, पीले रंग के पुष्प की माला अवश्य चढ़ाएं। तुलसी दल जरूर अर्पित करें। आप भोग प्रसाद जो भगवान विष्णु को अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल जरूर रखिएगा। और कोशिश करिए कि जो प्रसाद आप अर्पित करते हैं वो आपके घर का बना हो। जैसे मान लीजिए आप पीले रंग की मिठाई बनाना चाहते हैं तो आप बेसन की मिठाई अपने घर में बना लीजिए, उसमें तुलसी दल रखिए और भगवान विष्णु को भोग लगाइए। बाज़ार की चीज़ें उतनी शुद्ध नहीं होती हैं, तो हम सलाह कभी नहीं देते कि आप बाज़ार की मिठाई का भोग लगाएं। कोशिश करें कि आप अपने घर में बनाएं। और मान लीजिए घर में बनाना संभव नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं कि मिठाई का ही भोग लगना चाहिए, आप नारियल, फल का भोग भी लगा सकते हैं।
तो आप नारियल और फल का भोग लगाइए, साथ ही तुलसी दल अर्पित करिए, भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होंगे। कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना सबसे शुभ माना जाता है। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से 108 बार अवश्य करें, तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आप सबको देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में सब कुछ मंगल मंगल हो और शुभ दिन भी शुरू हो जाएंगे। तो आप कोई भी शुभ काम करना है, गृह प्रवेश करना है, विवाह संस्कार करना है अपने घर परिवार में, तो वो सारे शुभ कार्य देवउठनी एकादशी के बाद आप कर सकते हैं। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।